नमस्कार दोस्तों, द मुल्ताई में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में निर्दलीय प्रत्याशी श्रीमती मीना गवाड़े जी मौजूद है और यह विधानसभा का चुनाव लड़ रही है। अब हम इनसे बात करते हैं कि विधानसभा चुनाव के मैदान में ये किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में पहुंच रही है और अपना प्रचार प्रसार कर रही है। मीना जी नमस्कार, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं जी। तो आपके क्या क्या महत्वपूर्ण मुद्दे हैं? सर, मेरे तो सबसे पहला है पानी का एक मुद्दा है। जो मैं आज ये करपा साइड गई थी, वहाँ पे उन लोगों के घर पाइपलाइन तक नहीं गई है। बेचारी लोग एक जो ऐसा पानी रहता है तालाब टाइप का, उसमें कपड़े धो रही थी। बोले दीदी इधर कोई नेता नहीं आता है, चुनाव के समय आता है, उसके बाद हमसे कोई मतलब नहीं रखा जाता है। आज ये देखिए हम इस गंदे पानी में कपड़े धुल रहे हैं। ये है हमारे मुल्ताई विधानसभा क्षेत्र के नेता, जो हमें आके देखना भी नहीं चाहते कि हम क्या पी रहे हैं, कौन सा पानी पी रहे हैं, कहाँ कपड़े धो रहे हैं। जहाँ पे हम इतनी रिक्स से कपड़े धो रही थी बेचारी महिला, उसका भी वीडियो है, मैं आपको ज़रूर भेजूंगी। तो इस कारणों से मैंने बहुत सी चीज़ें देखी है। पानी की सुविधा नहीं है, हॉस्पिटलों की सुविधा नहीं है, स्कूलों की व्यवस्था नहीं है, आंगनवाड़ियों की व्यवस्था ढंग की नहीं है, टीचर्स नहीं है स्कूलों में ढंग के। क्या किया है 5 साल में, क्या किया है? रोडों में इतने गड्ढे हैं, गाँव में नहरें चालू नहीं की हैं इन लोग ने। अभी सिंचाई का मौसम है तो इन लोग की नहरें चालू नहीं हुई है। किसान यहाँ वहाँ भटक रहा है। बिजलियाँ इनकी ट्रांसफार्मर उतार ली गए, जल है तो उनको लगाने का ये नहीं है, बाद में कर लेंगे। आचार संहिता लगी है, किसान के पास चारा क्या है, किसके सहारे? वो तो ज़मीन के भरोसे है ना। हम तो नहीं देंगे उन्हें पैसा, तुम्हें तो पेमेंट मिल रही पर उन्हें नहीं मिल रही है। तो मैंने आज इन चीज़ों को देखा कि किसान कितनी मुश्किलों से अपना घर खर्चा चलाता है और उसके साथ हम लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि हम किसानों के हित में लगातार काम कर रहे हैं, महिलाओं के हित में लगातार काम कर रहे हैं, पानी की भी भरपूर सुविधा है। जैसे कि अभी प्रचार हो रहा है कि चंद्रशेखर देशमुख के कार्यकाल में बड़े बड़े डैम बने हैं, किसान सिंचित हुआ है। वहीं कांग्रेस पार्टी भी बड़े बड़े दावे करती है कि हमने किसानों के हित में काम किए हैं, पानी बाकायदा मिल रहा है। फिर आप ये आरोप किस तरह से लगा रहे हैं? सर, मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ, मेरे पास इन चीज़ों के प्रूफ हैं। मैं जो आपको दे दूंगी, आप देख लीजिएगा, उसे पेश भी करना आप जरूर। मैंने आज जो देखा है मैं वही चीज़ बता रही हूँ जो कि सबूत के साथ है मेरे, है ना। ऐसा नहीं है बच्चे लोगों के सर नालों में से पानी बह रहा, वो स्कूल पार कर रहा है, कैसे जा रहा है वो बच्चा? उस पुल पे उन्होंने ब्रिज नहीं बनाया है आज। किस परेशानी से वो बच्चा माँ को छोड़ के नदी के पार रात भर रहा है। उस माँ की क्या ममता नहीं रही कि मेरा बच्चा नदी के पार है? कहाँ गए थे ये नेता लोग? प्रूफ नहीं तो आप चलिएगा, वो भी मैंने फ़ोटो खींच के लाया है, वो भी मैं आपको भेजूंगी। तब इन नेताओं से पूछना कि ये कहाँ गए थे 5 साल में। बोल रहे हमने ये बांध बनाया, वो बनाने से नहीं होता सर। 5 साल उसका मेंटेन तो देख लिया होता कि इनने बनाया क्या है, कितना पानी है, कितना क्षतिग्रस्त हुआ है, वो देखा इनने? इनके गांव की रोडें तक नहीं सुधरी है तो ये क्या पुल बना देंगे हमारे लिए? किनके गाँव की? उनका खुद का परसोड़ी गाँव की रोड देख लीजिए आप जाके। परसोड़ी में कौन रहता है? चंद्रशेखर देशमुख जी रहते हैं। तो अभी वर्तमान में यहाँ 5 साल कांग्रेस के विधायक रहे हैं, तो कांग्रेस के विधायक को कितना जिम्मेदार मानते हो जो विकास नहीं हुआ? नहीं, उनकी सरकार नहीं थी, ठीक है। अब इनकी रही थी तो इनने कुछ नहीं किया। अब जो है उनने तो फिर भी थोड़ा बहुत किया है सर, पर इनने तो कुछ भी नहीं किया है। मैं तो खुल के बोल रही कि इनने कुछ भी काम नहीं है, बस महिलाओं को दबाया है। जो आवाज़ उठाई है उनको दबाने का काम इनने बहुत अच्छे से किया है। अच्छा, जिला बनाने को लेकर क्या राय है आप? सर, ये काम तो सबसे पहला मैं कि अपना मुल्ताई जिला बन जाए, इसके लिए तो मैं तत्पर रहूँगी और पूरी कोशिश के साथ मैं सबसे पहला काम यही करूँगी कि मेरा मुल्ताई ज़िला बन जाए। आप तो निर्दलीय प्रत्याशी हो, अगर मैं जीत के आती हूँ तो सबसे पहला काम मेरा यही रहेगा सर कि मेरे मुल्ताई ज़िला बन जाए। और ताप्ती प्राधिकरण की बात हो रही है, ताप्ती कॉरिडोर की बात हो रही है, तो उसके लिए फिर क्या सर, वो भी ताप्ती तो हमारा जन्म, हमारे यहाँ से उद्गम भूमि ताप्ती जी की यहीं से हुई है। तो सबसे पहला है कि हमारी ताप्ती मैया का काम, हम सबसे पूर्ण यही काम मैं पहले करूँगी कि ताप्ती मैया का उद्गम स्थल सबसे पहले हो। तो क्या लग रहा है, आप मुल्ताई विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हो तो जनता का प्यार सहयोग मिल रहा है? सर, मिल रहा है मुझे। महिलाओं का तो ज़्यादा है, देखने में आए कि एक महिला ही महिला की तरफ झुकाव करती है सर, ये चीज़ माननी पड़ेगी आप लोगों को। कि कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता आपको कि महिला की आप बात कर रहे हो तो लाडली बहना योजना जो भारतीय जनता पार्टी की है ये इफेक्ट कर सकती है? सर, इसमें तो कई बहनों को लाडली बहना का वो भी नहीं मिल रहा है पैसा, तो वो कहाँ से करेगी इन लोगों को सपोर्ट? कुछ को बोलते आपको पेंशन मिल रही है तो आपको नहीं मिलेगा, कुछ बोल रहे आपके पति गवर्नमेंट में तो आपको नहीं मिलेगा, तो बाकी महिला फिर क्या करेगी सर? या तो देना था तो सभी को देना था,
नहीं तो फिर किसी को नहीं देना था। इसमें इन्हें भेदभाव क्यों किया सर फिर? तो लाडली बहना योजना को आप कितने बेहतर तक मतलब सही मानते हो या गलत मानते हो? नहीं, सही है सर। कुछ महिलाएं होती है जो मजदूरी करने नहीं जा पा सकती, उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती थी। जो महिलाओं के लिए सुविधा है ये ठीक है सर, मैं इससे मानती हूँ कि इनने सही किया है। थोड़ा सा कुछ बुज़ुर्ग लेडी को सहयोग मिल रहा है जो अपने बच्चों के लिए कुछ कर नहीं पाती थी, बच्चों के शौक नहीं, कम से कम वो सेविंग करके कुछ कर सकती है अपने बच्चों के लिए। कुछ हद तक बहुत सही है ये कि महिलाओं को थोड़ा सा सपोर्ट हुआ है। पर जिन महिलाओं को नहीं मिल रहा है वो महिलाएं आज भी दुखी है, जो हमको बोलती कि मेरे को ये 1500 रुपये महीने का नहीं मिलता, मुझे पेंशन नहीं मिलती है मैडम, मुझे ये बोल दिया मेरा गरीबी रेखा का कार्ड नहीं है, हम किसके सहारे हैं, हम क्या करें, ये सुनने को आया है सर मुझे। आखिरी सवाल, आप चुनाव लड़ रहे हो तो हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं मेरे दर्शकों सबको यही संकेत देना चाहूँगी, अगर आप लोग चाहते हैं कि अपने इस मुल्ताई विधानसभा क्षेत्र में अगर आप नारी शक्ति अगर आ जाती है तो विकास 2 गुना क्या 4 गुना हो जाएगा। पर ये आप सभी लोगों के सहयोग के साथ ही पूरा होगा, जिसकी मैं उम्मीद सभी लोगों से करती हूँ कि नारी शक्ति को सभी लोग मिलकर सपोर्ट करो, जिससे हम हमारे मुल्ताई विधानसभा क्षेत्र का परिवर्तन ला सकेंगे। धन्यवाद। ये थी हमारे साथ में निर्दलीय प्रत्याशी श्रीमती मीना गावाड़े, जिनने हमारे तीखे सवालों का बेबाकी से जवाब दी। कैमरामैन जितेंद्र काप्से के साथ में मैं अल्ताफ अहमद, तन्वी।